प्रिय बच्चों, मैं चंद्रहास मिश्र आज हिंदी विषय में आप लोगों को कक्षा 9 के हिंदी विषय में विषय काव्य खंड में रहीम के दोहे, जो कुछ दोहे पढ़ा गए हैं, यह द्वितीय भाग के रूप में आप लोगों को कुछ दोहों के शब्दार्थ एवं व्याख्या के विषय में आज पढ़ाना चाहूँगा, जिसमें पिछले दिन आप लोगों को रहीम के विषय में और उनके कुछ दोहों के विषय में बताया जा चुका है। इसलिए मैं आज सीधे आप लोगों को इस दोहे को ले चलना चाहता हूँ कि कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन। कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन। जैसे संगत बैठिए तैसोई फल दीन। कहते हैं कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन। जैसी संगत बैठिए तैसोई फल दीन। शब्दों के अर्थ देखिए, कदली केला, सीप सीपी, एक प्रकार का जलीय जीव है। भुजंग सर्प, मुख उसका मुख। स्वाति एक गुण तीन। स्वाति एक नक्षत्र है। 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें एक नक्षत्र स्वाति भी है, जो विशेष करके यह स्वाति नक्षत्र का जल जो है वह बहुत ही महत्व का होता है। एक गुण, एक का गुण तीन, तीन गुण हो जाता है। एक ही स्वाति नक्षत्र का 3 गुण हो जाता है। जैसी संगत, जिस प्रकार की संगति साथ बैठिए रहिए बैठिए, तैसो ही फल दिन, उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। फल दिन देता है, यहाँ फल दिन से तात्पर्य फल देता है। अब पूरे का आप भावार्थ देखें कि कदली सीप भुजंग मुख। जब स्वाति नक्षत्र रहीम दास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र का एक बूंद जब आकाश से गिरता है तो उसका स्थान ज्यों-ज्यों बदलता है त्यों-त्यों उसका परिणाम निकलता है। एक बूंद 3 जगह जाता है, 3 गुण देता है। कहाँ? तो कदली केले में जाता है तो कपूर बन जाता है, सीप में जाता है तो मोती बन जाता है, और भुजंग मुख, सर्प के मुख में जाता है तो क्या बन जाता है? मणि बन जाता है। स्वाति नक्षत्र के एक बूंद का 3 गुण, अर्थात वह 3 जगह आकर के 3 रूप धारण कर लिया। 3 प्रकार का गुण हो गया कि कदली केले में कपूर बना, सीप में मोती बना, और भुजंग मुख, सर्प के मुख में जाकर के वह मणि बन गया। एक ही स्वाति नक्षत्र का बूंद अगर 3 जगह जाता है तो जैसा स्थान वह पाता है उस तरह के उसके गुण बदल जाते हैं। अर्थात केले में वह कपूर, सीप में मोती, और भुजंग मुख, सर्प के मुख में मणि बन गया। इसलिए रहीम दास जी कहते हैं कि जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। व्यक्ति जिस संगत में जाता है उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति के ऊपर संगत का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। अगर संगत का प्रभाव पड़ने के कारण ही स्वाति नक्षत्र के एक बूंद जल का 3 गुण बन जाता है, 3 गुण हो जाता है अलग अलग स्थान प्राप्त करने पर। ठीक उसी तरह से यदि मनुष्य का समाज, मनुष्य की संगति अगर अलग अलग है तो उसी प्रकार का फल उसे प्राप्त होगा। जैसी संगत बैठिए तैसो ही फल दीन। जिस प्रकार की संगत में व्यक्ति पड़ता है, जिस तरह की संगत में रहता है, उसके ऊपर संगति का प्रभाव पड़ता है, निश्चित ही पड़ता है। इसके लिए उन्होंने बता दिया कि स्वाति एक बूंद, स्वाति नक्षत्र का एक ही बूंद अगर वह कपूर केले में गिरा तो कपूर बन गया, सीप में गिरा तो मोती बन गया, और भुजंग मुख, सर्प के मुख में गया तो क्या बन गया? मणि बन गया। उसी तरह से अगर व्यक्ति जैसी जिस संगत में जाएगा उसके ऊपर उस संगत का प्रभाव पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला
दोहा के रूप में जो आया है कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तरवर फल नहीं खाता है, सब लोग क्या देखोगे कि सब तरवर तरवर का अर्थ होता है तरवर, तरवर माने वृक्ष पेड़, फल नहीं खाता है, फल अपना नहीं खाता है। सरवर पियहि, सरवर सरोवर, सरोवर तालाब, यह सरवर शब्द जो है तद्भव है, जब इसका तत्सम बनाएंगे तो सरोवर हो जाएगा। सरवर का सरोवर, सरोवर तालाब, पियहि नहीं पीता, न पान अपना पानी नहीं पीता। कह रहीम, रहीम दास जी कहते हैं कि पर काज, पर माने दूसरे के काज हित, दूसरे के काज के, दूसरे के भलाई के काज के लिए, संपत्ति सचय, संपत्ति माने धन, संचय माने संचय करते हैं, एकत्र करते हैं, सुजान सज्जन, यहाँ सुजान शब्द भी तद्भव है जिसका तत्सम रूप हो जाएगा सज्जन। अब पूरे का आप भावार्थ देखें कि तरवर फल नहीं खाता है, तरवर अर्थात वृक्ष, तरवर वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, अर्थात वृक्ष फल तो देता है लेकिन दूसरों को देता है, अपने अपना फल नहीं खाता है। सरवर पियहि न पान, तालाब जो है जल एकत्र तो करता है लेकिन वो अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। ठीक, रहीम दास जी कहते हैं कि पर काल ही ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से तरवर अर्थात वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता है, तालाब अपने जल को स्वयं नहीं पीता है, उसी तरह से पर काजित दूसरे के भलाई के लिए ही संपत्ति सचय सुजान, सुजान सज्जन लोग अपने संपत्ति को इसलिए संग्रह करते हैं कि वह दूसरे के भलाई के कार्यों में लगे, अर्थात सज्जन लोगों का एकत्र किया गया धन सदैव दूसरों के भलाई के कार्य में लगता है। जैसे वृक्ष जो है फल अपने स्वयं नहीं खाता, तालाब अपना जल स्वयं नहीं पीता, उसी तरह से सज्जन लोग अपने संग्रहित धन का उपयोग स्वयं न करके वह पर कार्य दूसरे की भलाई के कार्यों में लगा देते हैं। ऐसा परोपकार की भावना के विषय में रहीम दास जी बताते हैं कि व्यक्ति को परोपकारी होना यह स्वाभाविक लक्षण है कि अगर वह सज्जन है तो निश्चित रूप से क्या होगा, परोपकार करने वाला होगा। जैसे परोपकारी वृक्ष है वह अपने फल को दूसरों को देता है, स्वयं नहीं खाता है, तालाब अपने जल को स्वयं नहीं पीता है, उसी तरह से सज्जन व्यक्ति जो है संचय करता है, किसको, संपत्ति को इसलिए संचय करता है कि पर कार्य दूसरे के कार्य के लिए, दूसरे की भलाई के लिए वो अपने धन का संग्रह करता है। इसके बाद तीसरे दोहे के रूप में आप देखोगे कि रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहां करे तरवार। रहीम अक्सर ऐसा देखा जाता है कि समाज में अच्छे बड़े लोगों की पूछ बहुत अधिक होती है, छोटे लघु लोगों के लिए कहीं कोई पूछ नहीं होती है, उसका प्रभाव नहीं रहता है। रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन देख बड़ेन को, बड़े लोगों को देख करके, बड़ी वस्तुओं को देख करके, बड़ी चीजों को देख करके लघु न दीजिए डार, छोटे वस्तुओं की उपेक्षा मत कर दीजिए। बड़े लोगों के को पा करके छोटों की उपेक्षा मत कीजिए, उसे दूर मत कीजिए, क्योंकि जहां काम आवे सुई, लघु का अर्थ है छोटा, लघु न दीजिए डार, मैंने छोटों को उपेक्षित मत कर दीजिए, उसको मत फेंक दीजिए, क्योंकि जहां काम आवे सुई कहां करे तलवार। सुई बहुत छोटा होता है लेकिन वह सिलाई करने में सक्षम होता है। अगर सिलाई करने का काम तलवार से किया जाए, कहां करे तलवार, सिलाई का काम तलवार नहीं कर सकता है, और नहीं तो वह तलवार बड़ा तो है, अर्थात सुई की तुलना में तलवार बहुत बड़ा है, लेकिन सिलाई का काम करने में वह क्या है, असमर्थ है। इसलिए जहां काम आवे सुई, जहां सिलाई करने का काम होता है, वहां तलवार से काम नहीं लिया जा सकता है, बल्कि तलवार और क्या करेगा, कपड़ा को काट ही देगा, वह सिलने का काम नहीं करेगा। इसलिए समाज में रहीम दास जी कहते हैं कि समाज में बड़ों को पा करके छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात जहां जैसे जिस वस्तु का काम आता है
उस काम के अनुसार वही वस्तु उपयोगी होता है, बड़ा और छोटा कोई नहीं होता है। जो काम जिससे होने वाला है उस काम के लिए वही बड़ा होता है, और जो काम जिससे नहीं होने वाला है वही उस काम के लिए वही छोटा होता है। इसलिए बड़े छोटे का ध्यान न रखते हुए आप बड़ों को पा करके छोटों का अपमान मत कीजिए, आप उसकी उपेक्षा मत कीजिए। जहाँ काम आवे सुई, क्योंकि सुई का काम कभी तलवार करने के लिए सफल नहीं होगा। अर्थात जो काम सुई का है वह सुई करेगा, जो तलवार का काम है वह तलवार करेगा। इसलिए तलवार को पाकर के सुई की उपेक्षा मत कीजिए। समाज में बड़े लोगों को पाकर के छोटों की उपेक्षा मत कीजिए, रहीम के कहने का यह आशय है। इसके बाद अगले दोहे के रूप में आता है कि यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखिया निरख, आँखिन को सुख होत। बड़ी नीत की बात में रहीम बताते हैं कि जो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखिया निरख, आँखिन को सुख होत। अर्थात शब्दों के अर्थ है कि जो रहीम सुख होता है, रहीमदास जी कहते हैं कि जो सुख प्राप्त होता है, बढ़त देख निज, बढ़ते हुए, देख निज गोत्र, अपने गोत्र वंश, अपनी वह संतान आदि गोत्र की वृद्धि होते हुए। क्यों? ज्यों बड़री अखिया, जिस प्रकार से बड़ी आंखों को देख करके, ज्यों बड़री अखिया निरख, आँखिन को सुख होत, आँख को ही सुख प्राप्त होता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि आंखें अगर बड़ी हैं तो आँख को ही देखती हैं, अर्थात आँख को आँख ही देखेगी, आँख को दूसरा अन्य कोई अंग नहीं देख पाएगा, अर्थात नाक मुंह आदि नहीं देख पाएंगे। जब देखेगी तो आँख को आँख ही देखती है। यहाँ नीति के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं कि यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, अपना ही परिवार बढ़ता, अपना गोत्र, अपना वंश देख करके अपने ही सुख प्राप्त होता है। कैसे? जैसे ज्यों बड़री अखियाँ, बड़ी बड़ी आंखों को देख करके आंख को ही सुख प्राप्त होता है। बड़ी आंखें सुंदरता के प्रतीक होती हैं, इसलिए यहाँ कहा है कि बड़ी आंखों को कौन देखती है? आंख ही देखती है। अर्थात अपने ही वंश परंपरा की वृद्धि को देख करके व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है। जैसे बड़ी आंखों को देख करके आंख को ही सुख प्राप्त होता है। ज्यों बड़री अखिया निरख, आँखिन को सुख होत। इस प्रकार से रहीमदास जी नीति के में बताते हैं कि अपने वंश की वृद्धि को देख करके अपने ही सुख प्राप्त होता है। जैसे बड़ी आंखों को देख करके आंखों को सुख प्राप्त होता है। और अंत में रहीमन ओछे नरम ते, तजो बैर और प्रीत। रहीमन ओछे नरम ते, तजो बैर और प्रीत। काटे चाटे स्वान के दुहों भांत विपरीत। कहते हैं कि रहीमन ओछे नरम ते, रहीमदास जी कहते हैं कि ओछे नरम ते, ओछे तुच्छ विचार वालों से, नरम मनुष्यों से, तुच्छ विचार वाले मनुष्यों से। रहीमन ओछे नरम ते, तजो बैर और प्रीत। तजो माने छोड़ देना चाहिए, बैर अर्थात शत्रुता, प्रीत अर्थात प्रेम, शत्रुता और मित्रता। दुहों भांत, काटे चाटे स्वान के, काटे काटने पर, चाटे चाटने पर, स्वान स्वान का होता है कुत्ता। दोनों भांत विपरीत, दोनों प्रकार से ही दुख ही होता है, अर्थात विपरीत ही स्थिति बनती है, चाहे कुत्ता काटता हो चाहे चाटता हो। अब यह नीति के माध्यम से रहीमदास जी बताते हैं कि रहीमन ओछे नरम ते, तजो बैर और प्रीत। रहीमदास जी कहते हैं कि ओछे मनुष्यों से, तुच्छ विचार वालों से, हीन विचार वालों से न मित्रता करनी चाहिए और न शत्रुता करनी चाहिए। तजो बैर और प्रीत, तजो माने छोड़ देना चाहिए, बैर माने शत्रुता, और प्रीत का अर्थ होता है प्रेम मित्रता। अर्थात हीन विचार वालों से मित्रता और शत्रुता
अर्थात न उससे मित्रता करनी चाहिए और न शत्रुता ही करनी चाहिए, दोनों घातक होता है। मित्र बनेंगे तो भी नुकसान होगा, शत्रु बनेंगे तो नुकसान तो होना ही है। इसलिए ऐसे तुच्छ विचार वालों से मित्रता और शत्रुता दोनों त्याग देना चाहिए। जैसे आगे बताते हैं कि काटे चाटे श्वान के दो भांत विपरीत, काटने और चाटने पर कुत्ता के काट, श्वान काटता है कुत्ता, कुत्ता के काटने और चाटने दोनों पर विपरीत ही फल प्राप्त होता है। अर्थात उसका काटना और चाटना, अगर काटता है तो दर्द होता है और चाटता है तो अशुद्ध कर देता है। अर्थात उसका काटना और चाटना दोनों ही दुख का कारण बन जाता है। ठीक उसी तरह से ओछे नरमते अर्थात तुच्छ विचार वालों से, हीन विचार वालों से, तुच्छ सोच रखने वाले लोगों से शत्रुता और मित्रता दोनों नहीं करनी चाहिए। जैसे कुत्ते के चाटने और काटने दोनों से परिणाम विपरीत ही होता है, अर्थात उसके काटने पर दर्द होता है और चाटने पर भी कुत्ता अगर चाटता है तो वह अशुद्ध कर देता है। अर्थात उसका न चाटना और न काटना दोनों अच्छा होता है, या दोनों प्रकार से ही वह कष्ट ही देने वाला होता है। ठीक हो, आप उसी तरह से तुच्छ विचार वालों से वैर और मित्रता दोनों नहीं करनी चाहिए। न उससे शत्रुता कीजिए और न मित्रता कीजिए, या दोनों बल्कि उससे दूर रहें तो अच्छा रहेगा। या रहीम का अपना सुझाव है जो नीति के माध्यम से ऐसा देखा जाता है कि तुच्छ विचार वालों से शत्रुता भी हानिकारक होता है और मित्रता भी हानिकारक होता है। अगर चोर मित्र बन जाए तो वह चोरी आपके साथ भी, आपके घर भी कर सकता है। इसलिए उसका मित्र होना और शत्रु होना दोनों ही हानिकारक है। ठीक उसी प्रकार जैसे कुत्ता का काटना और चाटना दोनों हानिकारक होता है। अगर वह काटता है तो दर्द भी होता है और चाटता है तो आपको अशुद्ध कर देता है। इसलिए उसका चाटना और काटना दोनों एक समान ही है। जैसे तुच्छ विचार वालों से मित्रता करना और शत्रुता करना एक समान ही होता है, चाहे वह शत्रु बने चाहे मित्र बने, नुकसान तो उससे होना ही है। यह नीति के माध्यम से बड़े अच्छे ढंग से या रहीमदास जी नीति के दोहे से संबंधित आपके पाठ्यक्रम में जो रखा गया उन्होंने पढ़ाया। इसके अतिरिक्त इससे संबंधित अन्य जो काव्य सौंदर्य आदि से संबंधित चीज़ें आपको अगले वीडियो में रखा जाएगा। बस आज इतना ही। आप इन सब दोहों को कंठस्थ करें और अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करें, क्योंकि यह रहीम के नीति से संबंधित दोहे हैं। धन्यवाद। आप लोगों को अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।